हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ आकाश ठाकुर। आज हम आपके साथ फिर हिस्ट्री का एक और न्यू चैप्टर लेकर आए हैं। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के ऊपर। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री का। ऑलरेडी हम हिस्ट्री के 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर आपकी हड़प्पा सभ्यता, सेकेंड चैप्टर आपके मगध के बारे में हमने चर्चा की थी, राजा किसान और नगर के बारे में। थर्ड चैप्टर हमने आपको डिस्कस किया था जिसमें आपके महाभारत काल से संबंधित समय के बारे में बताया था। और आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो सेशन रहेगा हमारा आपके बौद्ध और जैन धर्म के ऊपर। विशेषकर जो चैप्टर का आपका नाम है वो है आपका विचारक, विश्वास और भवन संस्कृति विकास। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा सेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चन के साथ और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पहला जो हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध के जीवन से जुड़े कोई 4 स्थान बताइए। देखिए, बौद्ध धर्म की जो स्थापना की गई, आई होप सो सभी को पता होगा, गौतम बुद्ध द्वारा की गई थी, जिनके बचपन का नाम आपके सिद्धार्थ था। ठीक है, तो उनके द्वारा आपके बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। तो उनसे जुड़े हुए कोई 4 स्थान बताने हैं। सबसे पहला लुम्बिनी, जहाँ पर उन्होंने आपके जन्म हुआ उनका। कपिल वस्तु, जहाँ पर उन्हें लाया गया। उसके बाद आपका एक आप कह सकते हैं बोध गया, जहाँ पर उन्हें क्या नाम है ज्ञान की प्राप्ति हुई। और एक चौथा स्थान आप कह सकते हैं सारनाथ, जहाँ पर उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया और सबसे ज्यादा उपदेश भी उन्होंने सारनाथ में दिए। ठीक है, तो ये 4 स्थान आप याद रखेंगे। सबसे पहला कौन सा दोस्तों? आपका लुम्बिनी, कपिल वस्तु, आपका बोध गया और फोर्थ आपका सारनाथ। ठीक है, त्रिरत्न से आप क्या समझते हैं? देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ने ही, जैसे हमारे धर्मों में, हिंदू धर्म में आपने देखा होगा, हिंदू धर्म के कुछ आपके धार्मिक ग्रंथ हैं। जैसे हम वेदों की बात करते हैं, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। उसी तरीके से जैन और बौद्ध धर्म ने भी अपने कुछ धार्मिक ग्रंथों को उजागर किया, जिसमें आपके जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना जब ज्ञान की प्राप्ति करी, ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात उन्होंने अपना जो पहला उपदेश दिया वो दिया आपका सारनाथ में। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ और डिस्कस करता हूं आपसे। जैसे फॉर एग्जांपल, देखिए जैन बौद्ध धर्म जो था वो इतना डेवलप क्यों हुआ, या बौद्ध और जैन धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर हम चर्चा करें तो दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्म में इतने आडंबर, इतनी क्रूतियां और इतना अंधविश्वास भर चुका था कि लोगों का विश्वास हिंदू धर्म से आपके उठता गया था। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे नए धर्मों का उजागर हुआ, जो धर्म क्या नाम है, हिंदू धर्म में जो बुराइयां हैं, क्रूतियां थे, आडंबर थे, उनको दूर कर सके। और उसी धर्म को देखते हुए आपके बौद्ध धर्म का उजागर हुआ। ठीक है, तो जब सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया जा रहा था गौतम बुद्ध द्वारा, तो उस समय जो आपके वो उपदेश दिया, उसी उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तना बोला गया। अर्थात कि एक धर्म से दूसरे धर्म की ओर चक्र होना, परिवर्तित होना। ठीक है, तो धर्म चक्र परिवर्तना का मतलब क्या है? जो गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, उस उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तना के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, कई बार ये भी आया था कि महापरिनिर्वाण का क्या अर्थ है, तो आप कह सकते हैं महापरिनिर्वाण क्या है? महापरिनिर्वाण का अर्थ है कि गौतम बुद्ध ने जब अपने शरीर को त्याग दिया था तो उसे महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है आपका, शैव शैव मत और शैव मत में क्या अंतर है? ठीक है, वैष्णव मत और शैव मत में क्या है, या कौन थे ये लोग? ठीक है, तो वैष्णव मत, आई होप सो हिंदू धर्म से लिंक्ड है ये। तो वैष्णव मत का मतलब क्या है? जो विष्णु को मानने वाले थे। ठीक है, वैष्णव विचारक। ठीक है, इसमें आपके एक धार्मिक ग्रंथ बोल सकते हो, इसमें विष्णु जी के 10 अवतारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, शैव मत आपके शिव को मानने वाले लोग। ठीक है, शिव को जो मानने वाले लोग थे उन्हें शैव मत का संज्ञा दी गई। ठीक है दोस्तों,
ठीक है। और इसके अलावा शिव की जो प्रतिमा की पूजा की गई वो उनके लिंग, अर्थात कहने का मतलब है शिवलिंग की पूजा करने का प्रयास किया गया। और शिव को आपके जो हमारी आराधना, हमारी जो भक्ति है वो शिवलिंग के थ्रू हम लोग देखते हैं, ठीक है, हिंदू धर्म में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्तूप क्या है? तो दोस्तों स्तूप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 1 नंबर में, ठीक है। तो जहां पर गौतम बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष प्राप्त हुए या बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जहां पर अवशेष प्राप्त हुए, उन स्थानों को स्तूप कहा गया या उन स्थानों को पवित्र माना गया और उनके आकार पर, उन्हीं के स्थानों पर स्तूप का निर्माण कर दिया गया। अर्थात अगर एग्जामिनर आपसे कहता है स्तूप क्या है, तो आप बिल्कुल सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि गौतम बुद्ध से जुड़े हुए अवशेष, अर्थात बौद्ध धर्म से जुड़े हुए अवशेष जहां पर प्राप्त हुए, उन स्थानों को पवित्र माना गया और उन्हीं स्थानों पर स्तूप का निर्माण किया गया। ठीक है दोस्तों। अगला, त्रिपिटक क्या है? देखिए मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि त्रिरत्न जैन धर्म संबंधित है, त्रिपिटक आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक, इनके बारे में इसमें चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभ देव थे। पर वास्तविक संस्थापक अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आप महावीर जैन का नाम लेंगे। ठीक है, महावीर जैन को वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है। ठीक है, इसके बारे में अभी आपको लॉन्ग क्वेश्चन एक देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। अमरावती के स्तूप की 2 विशेषता बतानी है। ठीक है, तो दोस्तों अमरावती का जो स्तूप था वो आपके सबसे पहले तो एक विशालकाय स्तूप था, सबसे बड़ा जो बौद्ध धर्म में स्तूप माना गया है वो अमरावती का स्तूप माना गया है। सेकंड नंबर पर इसकी विशेषता ये थी कि आप ये कह सकते हैं कि अमरावती के स्तूप की जो खोज भी की गई थी दोस्तों, वो सांची के स्तूप से पहले कर दी गई थी, परंतु इसको कई खंडों में विभाजित कर दिया गया, ये बच नहीं पाया। तो इस तरीके से हम कह भी सकते हैं। तो अमरावती का जो स्तूप था एक विशालकाय स्तूप माना जाता रहा है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के लोकप्रिय होने के क्या कारण थे? बौद्ध धर्म लोकप्रिय क्यों हुआ? देखिए जैसा मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों कि हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा क्रूरता, आडंबर और अंधविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण लोग बाग परेशान हो गए थे। या आप ये कह सकते हो लोग बागों का एक तरीके से उस धर्म से विश्वास उठना शुरू हो गया था। तो सॉरी दोस्तों, इसी के कारण आपके बौद्ध धर्म एक नए धर्म के रूप में उजागर हुआ और इस धर्म ने अपनी शिक्षाएं और आडंबर कृतियां और जो भी अंधविश्वास थे उन सबसे दूरी बनाकर रखी, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म अन्य क्षेत्रों तक फैलने में या अन्य क्षेत्रों तक विस्तृत होने में सफल रहा। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों, इनको जरूर आप नोट डाउन कीजिएगा और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हीनयान और महायान में अंतर स्पष्ट करें। देखिए बौद्ध धर्म तो आपने देख लिया कि गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना की गई। इसके परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। बौद्ध धर्म के 2 अनुयायी बने। ठीक है, पहले का नाम था हीनयान, दूसरे का नाम था महायान। अब हीनयान कौन थे, महायान कौन थे? तो हीनयान वाले जो थे वो गौतम बुद्ध के पारंपरिक रूप या एक तरीके से पारंपरिक रूप को मानते थे, जबकि आपके महायान वाले जो थे ये गौतम बुद्ध के नवीन रूप को माना करते थे। ठीक है, सेकंड आप ये कह सकते हो ये हीनयान वाले गौतम बुद्ध को आदर्श माना करते थे और मूर्ति पूजा का खंडन किया करते थे, जबकि महायान वाले गौतम बुद्ध को भगवान माना करते थे, भगवान का स्वरूप मानते थे और उनकी मूर्ति पूजा किया करते थे। ठीक है, हीनयान वालों का मानना था कि अगर आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो कठोर तपस्या करके ही आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है। ये किसी भी तर्क की कसौटी पर खड़े होकर आपके तर्क सहित उत्तर दिया करते थे, जबकि महायान वालों का मानना है मोक्ष की प्राप्ति सरलता के साथ, सरल मार्ग के द्वारा भी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, आई होप सो हीनयान वाले आपके गौतम बुद्ध के पारंपरिक रूप को माना करते थे, महायान वाले नवीन रूप को माना करते थे।
गौतम बुद्ध, हीनयान वाले गौतम बुद्ध को एक आदर्श माना करते थे, महायान वाले उनको भगवान माना करते थे। ठीक है, हीनयान वाले गौतम बुद्ध की मूर्ति पूजा का खंडन किया करते थे, महायान वाले मूर्ति पूजा किया करते थे। ठीक है, ये आप कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर सकते हैं और देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों ही याद रखना। ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, जैन धर्म को भी दो भागों में डिवाइडेड कर दिया गया, एक दिगंबर बना, एक श्वेतांबर बना। दिगंबर वाले जो थे, दिगंबर वो निवस्त्र रहा करते थे। ठीक है, और श्वेतांबर वाले जो थे वो व्हाइट वस्त्र धारण किया करके रखते थे। दिगंबर वाले जो थे वो कठोर तपस्या किया करते थे, श्वेतांबर वाले सरल मार्ग को अपनाया करते थे। दिगंबर में आपके केवल पुरुष ही आ सकते थे, महिलाओं का आना बिल्कुल वर्जित था, जबकि श्वेतांबर में महिलाएं और पुरुष दोनों ही आ सकते थे। ठीक है दोस्तों, आई होप सो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस चैप्टर आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, इसके संरक्षण में भोपाल की बेगम की योगदान की भूमिका बताइए। ठीक है, तो भोपाल की बेगम की वो बतानी है भूमिका। तो सांची का स्तूप मैंने अभी आपको बताया मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। अब भोपाल की बेगमों ने इसके संरक्षण में, इसके बचाव में क्या किया। देखिए, आपको पता हो कि अंग्रेजों ने जब हमारे ऊपर राज किया तो अंग्रेजों ने अधिकांश वस्तु हमारे देश से चुरा चुरा कर अपने देश में ले जाकर वहां म्यूजियम वगैरह में सजा ली। ठीक है, जैसे कोहिनूर है भारत का था लेकिन अंग्रेज लेकर चले गए। ठीक है, तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अंग्रेजों ने हमारे देश से चुरा चुरा कर अपने देशों में ले जानी शुरू कर दी। तो सांची का जो स्तूप था, सांची के स्तूप में आपके तोरण द्वार, देखिए अभी आपको मैं बताऊंगा स्तूप कैसे बनाए जाते थे, या चलो बता ही देते हैं, पहले इसी क्वेश्चन को लेते हैं। ठीक है, अभी आपको डिस्कस करेंगे 13 क्वेश्चन, पहले मैं क्वेश्चन नंबर 15 बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 15, स्तूप क्या है, इसे कैसे बनाया जाता था, ये पवित्र क्यों माने जाते थे। ठीक है, तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। स्तूप क्या है, जहां पर गौतम बुद्ध व बौद्ध धर्म से जुड़े हुए अवशेष प्राप्त हुए, उन स्थानों को स्तूप कहा गया। अब इसे बनाया कैसे जाता था, तो दोस्तों स्तूप जो हुआ करते थे वो अर्धगोल आकार के हुआ करते थे। ठीक है, अर्धगोल आकार के हुआ करते थे, कुछ इस तरीके से आप कह सकते हैं। स्तूप अर्धगोल आकार के हुआ करते थे और इसके साइड में तोरण द्वार देखे होंगे आपने, जैसे अगर आप कभी सांची के स्तूप गए होंगे वहां पर आपने तोरण द्वार देखे होंगे। ठीक है, तोरण द्वार हुआ करते थे आपके, अर्धगोल आकार का बनाया जाता था ये। ठीक है, और कुछ फिर बाउंड्रीज बना दी जाती थी, एक तरीके से इसे कवर कर दिया जाता था, बांधे वगैरह बना दी जाती थी। ठीक है, अब तो खैर इसमें थोड़ा जटिलता आ गई है, थोड़ी तरीके से इसे मजबूती प्रदान की है। ठीक है, पक्का करा गया है आपके स्तूप को और तोरण द्वार को मजबूती से, और इसके आसपास की जो बाउंड्रीज हैं उन्हें कवर किया गया है। ठीक है, तो स्तूप बौद्ध, गौतम बुद्ध व बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ एक पवित्र स्थान माना जाता रहा है। क्यों, क्योंकि वहां पर इनकी आस्था, इनके धार्मिक जुड़ाव की वो देखते रहते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जिस तरीके से हिंदू धर्म में मंदिर, मुस्लिम धर्म में मस्जिद, वैसी उसी तरीके से सिख धर्म में आपके गुरुद्वारा, उसी तरीके से बौद्ध धर्म में स्तूप जैसे स्थानों को पवित्र माना गया है, क्योंकि उनकी धार्मिक आस्था वहीं से जुड़ी रही है। ठीक है, तो स्तूप, आई होप सो, स्तूप क्या है, फर्स्ट अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप कह सकते हैं गौतम बुद्ध व बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उन स्थानों को स्तूप कहा गया। कैसे बनाए जाते थे, तो अर्धगोल आकार का होता था, इनके आसपास आपके तोरण द्वार बनाए जाते थे और इन्हें बाउंड्री से कवर कर दिया जाता था। ठीक है, पवित्र क्यों मानते थे, क्योंकि उनकी धार्मिक आस्था और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई जो भी आपकी प्रमुख गतिविधियां हैं वो वहीं पर प्रचलित थी। ठीक है, तो आई होप सो स्तूप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चर्चा करते हैं अपने नेक्स्ट, उसी क्वेश्चन पे आते हैं। सांची का स्तूप कहाँ है, तो भोपाल में, मध्य प्रदेश। इसके संरक्षण में भोपाल की बेगमों ने क्या किया। देखिए, जब अंग्रेज आपके सांची के स्तूप के तोरण द्वार को अपने साथ ले जाना चाह रहे थे। ठीक है, सांची के स्तूप के तोरण द्वार को अपने साथ ले जाना चाह रहे थे, तो भोपाल की बेगमों ने क्या किया, भोपाल की बेगमों में एक प्लास्टिक, एक तरीके से आप बिल्कुल ये बोल सकते हो कि उसी का हूबहू एक तरीके से आपका तोरण द्वार बनवा दिया गया, ताकि अंग्रेज कंफ्यूज हो जाए और अंग्रेज उस प्लास्टिक के तोरण द्वार को, जो भी प्लास्टिक का तोरण द्वार था, उसे लेकर चले जाए और इस तोरण द्वार को बचाया जा सके। ठीक है,
इसके अलावा शाहजहां बेगम ने आपके और मुमताज़ बेगम ने उन्होंने क्या किया, आपके अनुदान दिया और संरक्षण के लिए आपके अतिथिशाला बनवाई और इसके संरक्षण को मजबूती प्रदान करने के लिए आसपास के जो एरिया था उसे डेवलप किया और इसमें मजबूती प्रदान करने का प्रयास किया। ठीक है, तो आप 4 पॉइंट बोल सकते हो। सबसे पहले भोपाल की बेगम ने क्या किया, आपके प्लास्टिक तोरण द्वार बनवाया जिससे अंग्रेज भ्रमित हो सके और उसे लेके गए। सेकंड आप बोल सकते हो इन्होंने अतिथिशाला बनवाई। थर्ड आप बोल सकते हो इन्होंने इसे संग्रहित करने के लिए इसके आसपास मजबूती प्रदान की और आपके अनुदान दिया ताकि यहाँ का संरक्षण किया जा सके। ठीक है, तो आई होप सो आपको सांची का स्तूप सांची का स्तूप कहाँ है और इसके संरक्षण में भोपाल की बेगम ने क्या भूमिका निभाई, ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, आपके जैन धर्म की शिक्षा के बारे में चर्चा कीजिए। देखिए, जैन धर्म का मानना है कि कभी हिंसा नहीं करनी, इसीलिए आपने कई जैनियों को देखा होगा, आपने देखा होगा कि मुंह पे जो सुतंबर जैनी होते हैं वो मुंह पे व्हाइट वस्त्र धारण करके रखते हैं, कवर करके रखते हैं मुंह को, और क्या नाम है, चप्पल नहीं पहनते पैरों में। उनका मानना है कि हर एक चीज में जान है। ठीक है, तो कोई कीड़ा मकोड़ा उनके मुंह में आके मर जाए उनसे, इसलिए वो कवर करके रखते हैं, पैरों को बिल्कुल कवर करके रखते हैं। ठीक है, तो आपके आपके क्या हम कह सकते हैं कि किस तरीके से आपके सबसे पहली शिक्षा क्या कह सकते हो आप, सबसे पहली शिक्षा आप ये कह सकते हो कि हिंसा नहीं करते थे, ये बिल्कुल लड़ाई झगड़े के मूड में नहीं थे। सेकंड, आप ये कह सकते हो चोरी ना करना, इनकी एक शिक्षा का विषय रहा। थर्ड, आप ये बोल सकते हो क्या नाम है, चोरी ना करना, हिंसा ना करना, ब्रह्मचार्य का पालन करना। ठीक है, विवाह ना करना, संपत्ति अर्जित ना रखना, धन को अर्जित ना करके रखना। ठीक है, और सादा जीवन जीना, किसी तरीके की कोई शो ऑफ ना करना, ये इनकी शिक्षा का एक आधार रहा है। ठीक है, तो आई होप सो जैन धर्म की शिक्षा के बारे में और स्तूप क्या है ये मैं आपको पहले ही कवर कर चुका हूं कि ये कैसे बनाए जाते थे तथा इन्हें पवित्र क्यों माना जाता था। ठीक है दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे ताकि आपको पता लग सके कि कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए आप देखो टाइम हमारे पास ज़्यादा बचा नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें ही कवर कर सके हम लोग। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, क्योंकि पूरे चैप्टर को कवर करेंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा। आई होप सो आप समझ रहे होंगे। तो इन्हीं क्वेश्चनों को जो मैं सीरीज लेकर आया हूँ, इसी सीरीज को आप पकड़ के चलिए और आपके बोर्ड के एग्जाम में 70-80 प्लस हो सकते हैं इजीली। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये वीडियो क्लियर लगी होगी, समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और चैप्टर्स की। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों नए हैं और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।